कुमार फ्रॉम एमएसडीटी स्टडी। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आपने व्यूज का भरपूर साथ दिया। जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं मेरा हौसला अफजाई हो रहा है, मेरा मन एकदम उद्दलित होते जा रहा है। लग रहा है जितना जल्दी जल्दी आपको वीडियो मत दूं। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन 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 के मतलब होता है चिन्ह विचार, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। पंक्चुएशन का प्रयोग हम लोग हिंदी व्याकरण में भी करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में भी करते हैं। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण दोनों में करते हैं। तो हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की तरह से देख रहे हैं इसको। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। पंक्चुएशन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम एक देखेंगे किसी पंक्चुएशन मतलब चिन्ह के बारे में बताया जाता है। हम लोग जो कभी कभी देखें सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें देखें कहीं कहीं डॉट दिया होता है, छोटा सा बिंदु दिया होता है, कहीं दिया होता है। वो छोटा छोटा देखने में लगता है किंतु वो बहुत काम की चीज होता है। उसका जरा सा मिस्टेक से बहुत बड़ा भूल होने की संभावना बनी होती है। जैसा देखिए एक उदाहरण के माध्यम से सबसे पहले हम समझे, उसके बाद चलेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर राम मोहन एंड सीता आर गोइंग टू मार्केट, आर गोइंग टू मार्केट। अब इसमें हम देखें, इसको देखने से मुझे क्या पता लगता है? इसमें मुझे देखने से पता लगता है कि राम मोहन और सीता आर गोइंग टू मार्केट। राम मोहन और सीता बाजार जा रहे हैं, इसमें से तो यही पता लगता है। किंतु मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल राम मोहन, इसको देखने से सेंटेंस ऐसा पता कि राम और मोहन दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसको देखने से ऐसा लगता है, तो ऐसे दो व्यक्ति का संकेत होता है यहाँ पर। जबकि मेरा लिखने का कहने का उद्देश्य था राम मोहन एंड सीता। अब जब यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग किया, इस चिन्ह को हम लोग कॉमा कहते हैं, इसको प्रयोग करने के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका सेंटेंस कि राम मोहन और सीता तीन व्यक्ति हैं। एक राम है, एक मोहन है, सीता है, ये तीन व्यक्ति हैं। और ऐसे मुझे लग रहा था कि दो व्यक्ति ही केवल हैं। तो इससे एक छोटा सा चीज कॉमा छूट जाने के कारण अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हम कहेंगे कि इस पंक्चुएशन को जानना अति आवश्यक है ताकि इसमें अशुद्धता ना हो। हम लोग जो राइटिंग का काम करें, राइटिंग स्किल काम करेंगे तो उसमें जो है अशुद्धता हमारी कम हो, इसके लिए हमें पंक्चुएशन जानने की जरूरत है। अब चलते हम लोग देखते हैं कि पंक्चुएशन के बारे में, पंक्चुएशन है क्या। तो पंक्चुएशन के बारे में हम लोग कहेंगे the study of symbol is called punctuation। the study of symbol, study यानी अध्ययन, स्टडी क्या? अध्ययन, ऑफ माने का, किसका अध्ययन? सिंबल का, जो चिन्ह का अध्ययन इस कहा जाता है कॉलेज, कहा जाता है पंक्चुएशन। यानी चिन्ह के अध्ययन को ही हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं। और चिन्ह विचार कुछ हम लोग चिन्ह हम लोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन सा चिन्ह है जो हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ उसको यूज करते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, इस चिन्ह लगाने के बाद क्या उसमें परिवर्तन होता है, उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए कुछ चिन्ह जो है कि हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसको आप देखेंगे, आप देखे होंगे, हालांकि सेंटेंस में इस चीज को देखे होंगे कि ऐसा ऐसा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस चिन्ह क्यों प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग गंभीरता से नहीं लिए। बस जैसे लिखा हुआ होता है उसे बस पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन इसके बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे उस चिन्ह के बारे में। तो चिन्ह देखिए, आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं इस तरह का लिखा हुआ होता है, डॉट टाइप का, बिंदी टाइप का होता है। इसको हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कहते हैं इसे। कहीं कहीं आप देखोगे इस तरह का भी चिन्ह दिया हुआ होता है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं कॉमा। कॉमा कुछ चिन्ह इस तरह के होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कोलोन। चिन्ह इस तरह का भी होता है जिसे हम कहते हैं
सेमीकोलन। कहीं आप चिन्ह देखेंगे तो इस तरह का चिन्ह होता है, छोटा सा चिन्ह होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइफन। हाइफन, और हाइफन से ही थोड़ा सा बड़ा चिन्ह होता है, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा चिन्ह होता है जिसे हम लोग कहते हैं डैश। कहीं आप इस तरह के देखेंगे, इस तरह का एक चिन्ह दिया होता है जिसका मतलब होता है ऑब्लिक, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक कुछ इस तरह के चिन्ह है जिसे हम लोग ऑब्लिक कहते हैं। ऑब्लिक के बाद जो कुछ इस तरह का चिन्ह होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन या मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन, इसी को हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन एक चीज इस तरह का होता है, बल्ला और बैट की तरह होता है, देखे होंगे ऊपर से दिया होता है, नीचे में बल्ला की तरह, ऊपर में बल्ला की तरह, नीचे बॉल की तरह होता है। इसको हम लोग कहते हैं मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन इसे हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं, इसे साइन ऑफ हम लोग एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। इसके बाद और चिन्ह होता है, जैसे देखे होंगे कहीं कहीं इस तरह का चिन्ह होता है, इस तरह का चिन्ह होता है। ये जो चिन्ह होता है इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ये डबल होता है, सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास कहीं देखेंगे आप सेंटेंस के वर्ड के ऊपर में इस तरह का किया हुआ होता है, उसके बाद कुछ लगा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं एपस्ट्रोफ कहते हैं। एपस्ट्रोफ, एपस्ट्रोफ कहेंगे इसे। एपस्ट्रोफ, इसके बाद ऑब्लिक हो गया, फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, कॉलन हो गया, सेमीकोलन हो गया, हाइफन हो गया, डैश हो गया, ऑब्लिक हो गया, मार्क क्वेश्चन मार्क हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हो गया, एपस्ट्रोफ हो गया। कहीं एक देखिए रहता है, कहीं देखेंगे इस तरह किया हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं डॉट्स, इसको कहेंगे डॉट्स। इस तरह का भी चिन्ह देखने को मिलता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, इसको हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। एक चिन्ह इस तरह का होता है जिसे हम लोग कहते हैं इलेवेटर। इलेवेटर, तो इस तरह का जो सिंबल है, इस तरह का जो चिन्ह है, इस चिन्ह के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए होगा। ये सब चिन्हों का प्रयोग हम लोग प्रत्येक सेंटेंस में करते हैं। लेकिन अब देखिए फुल स्टॉप की बात है, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। तो करीब सेंटेंस के प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग हाँ, एक चीज और करना मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट करते जाएंगे, इसको नोट करते रहेंगे ताकि जैसे इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ सकूं। तो फुल स्टॉप इसका हम लोग करते हैं सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। इसका कई जगह और प्रयोग होता है, जहाँ शॉर्ट नाम किसी का लिखा हुआ होता है वहां पर भी प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम क्लियर रूप से, विशेष रूप से आगे के क्लास जो पढ़ेंगे बारी बारी से देखेंगे हम लोग कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करेंगे, कॉमा का प्रयोग कहाँ करेंगे, कॉलन का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेमी कोलन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हाइफन का प्रयोग कहाँ करेंगे, डैश का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑब्लिक कहाँ लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ लगाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहाँ लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग कहाँ करते हैं, एपस्ट्रोफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, डॉट्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और इलेवेटर का प्रयोग करते हैं। इन सब प्रयोगों को हम बारी बारी से देखेंगे किसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा इसे फुल स्टॉप कुछ का नाम जो है जो हम लोग ऐसे तो हम लोग को इसका हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो है हिंदी में प्रयोग होता है। जैसे फुल स्टॉप केवल जो है ऐसा चिन्ह है जो इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में कुछ अलग होता है। इंग्लिश में लोग इस तरह करते हैं और इसी को हिंदी में तो इसी को हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं, घंटा की तरह खींच देते हैं, इसी को हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो हिंदी इसमें जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं। फुल स्टॉप को हम लोग कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं, कॉमा अर्ध विराम कहते हैं, कोलन अर्ध सेमीकोलन अर्ध विराम कहते हैं, कोलन अपूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर है ऑब्लिक है, हाइफन है, डैश है, मार्क ऑफ, इस सब चीज का तो हम लोग प्रयोग हमेशा करते रहते हैं।
तो इसको जानने से पहले हम लोग चाहेंगे कि अगला जो मेरा क्लास होगा उस पर बारी बारी से हम लोग चलेंगे। अभी इसका क्लास नहीं होगा, इसको अपना चिन्ह के बारे में हम लोग जाने हैं। अब पीछे जो हम लोग जितना क्लास किए हैं, जितने छोटे छोटे बिंदु रह गए हैं, उस बिंदु को हम बारीकी से चर्चा करते हुए अभी केवल मैं आपको इस चिन्ह के बारे में परिचय कराया हूं, इस चिन्ह को, किस चिन्ह को क्या क्या कहा जाता है। इसके बाद एक छोटा सा और चैप्टर बच जाता है, छोटा सा पार्ट और ग्रामर के 5 भागों में जो है एक पार्ट और बच जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसोडी बच जाता है आपको, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि इसको आप जो है नोट कर लें और इस पर हम ध्यान रखें कि किस चिन्ह को हम क्या कहते हैं। जब तक आप नोट कर रहे हैं तब तक मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ऐसे कुछ जो है जो मेरे वीडियो को नहीं देख पाए हैं, पीछे वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो इसका वीडियो का हम जो है डिस्क्रिप्शन आपको दे चुके हैं इसमें, और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपका टोटल जो मेरा वीडियो डाला हुआ है, टोटल वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, हो सकता है आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं, जो प्रोसोडी रह गया था उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर बारीकी से जो छूटा हुआ चीज है उसमें हम चलेंगे। नोट कर लिए होंगे आप। चलिए, पंक्चुएशन के बाद एक चीज रह गया था केवल प्रोसोडी का ऐसे विशेष तो हम लोग को कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग शुरू कर लिए चैप्टर को स्टार्ट कर लिए तो उसके बारे में हल्का सा जानकारी मुझे प्राप्त करना जरूरी है। प्रोसोडी को हम लोग कहते हैं छंद विचार। प्रोसोडी को कहते हैं छंद विचार। छंद विचार में पढ़ना क्या होता है, मुझे इसे हम लोग कह सकते हैं द स्टडी ऑफ rims is called prosody। यानी छंद का अध्ययन, प्रोसोडी लय, यानी इसे लोग कह सकते हैं छंद का अध्ययन ही छंद विचार कहलाता है। छंद विचार कहलाता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे, लिखते हैं टॉल, आज ठीक इसी तरह से हम लोग बोलते हैं बॉल, कॉल, इसी तरह से राइटर, प्रिंटर, ठीक इस तरह से लय ढंग से, लय की तरह से जो हम लोग उच्चारण करते हैं टॉल, बॉल, कॉल, इसी को हम लोग छंद कहते हैं, रिम्स कहते हैं। तो इसके बारे में विशेष जो है कि अगला क्लास में बारीकी से जो हम लोग चलेंगे, तो इसमें हो सकता है आपका ग्रामर का जितना चैप्टर जो हम लोग 5 भागों में ग्रामर को डिवाइड किए थे वो सारा करीब करीब हम कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अब उसके बीच में जो पार्ट्स रह गया है, कुछ पार्ट को हम लोग छोड़ते आ रहे हैं, अब उस पार्ट को बारीकी से करके हम देखेंगे। और ऐसे भी इससे पहले कि हम अपना वीडियो समाप्त करें, मैं चाहूंगा एक बार फिर आपसे कि सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, और ठीक है, अगला बाकी जो मिलेगा अगला वीडियो में मिलेगा आपको। और देखने के एकदम हमेशा देखें आप। अब इसको देखने कोई अलग से टाइम नहीं, आप नाश्ता करते समय देख लें, लंच करते समय देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।